जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पुलिस जो है गिरफ्तार करती है किसी को तो उसका अधिकार क्या होता है। आज हम लोग 10 अधिकार जानेंगे। आपका अधिकार 1 से लेकर के 10 तक जानेंगे, जिसमें अगर आप ये जान लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके बुढ़ापे तक काम आएगा। आप देखे होंगे तो जो व्यक्ति को नॉलेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके अपने अधिकार के बारे में, उसको पुलिस जो है जल्दी गिरफ्तार नहीं करती है। गिरफ्तार भी करती है, अगर वो अपराध करता है तो गिरफ्तार करती है, तो प्रोसेस के अनुसार करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपराध होता क्या है। यानी समाज के विरुद्ध में जो किया गया कार्य होता है वो अपराध होता है। समाज के अगेंस्ट जो आप कार्य करते हैं, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, आम नागरिक कार्य करता है, वो अपराध के श्रेणी में रखा गया है। किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध के श्रेणी में रखा गया है। अपराध कितने प्रकार के होते हैं? अपराध 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध में क्या होता है कि चोरी हो गया, लूट हो गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गया या बलात्कार हो गया, ये जो होता है ये संज्ञेय अपराध में आता है। और किसी जलसा झूठा सबूत दे दिया, मानहानि कर दिए, तो इसको असंज्ञेय अपराध के श्रेणी में रखा गया है। अब देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध के यानी अपराध के लिए उसकी गिरफ्तारी होती है, तो उसकी गिरफ्तारी का उसका अधिकार क्या होता है। सबसे पहले जो है आपके आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 देखिए, यहां पर लिखा भी गया है, यहां पर मैं दिया हूं फोटो। गिरफ्तारी के कारणों को अति शीघ्र बताए जाने का अधिकार। अगर कोई भी पुलिस किसी भी पब्लिक को, किसी भी आम नागरिक को गिरफ्तार करती है तो उसको अति शीघ्र बताना है, यह आपका अधिकार है। अगर वो गिरफ्तार करती है पुलिस तो शीघ्र, अति शीघ्र बताना है कि किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 में दिया गया है कि अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने का अधिकार है। अपने रुचि का, अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, ये नहीं कि हम कोई अपराध नहीं किए हैं या पुलिस हमें गिरफ्तार क्यों करते है, ये नहीं करना है कि लड़ जाना है, उसे लड़ना नहीं है, शांत रहना है, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपकी जानकारी के लिए बताई जाती है। वो अपने रुचि का वकील बुला करके परामर्श कर सकता है, ये उसका अधिकार है और आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में ये दिया गया है। उसके बाद अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अपने हिरासत से उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का ये आपका अधिकार है अगर पुलिस गिरफ्तार करती है। तो चलिए देखते हैं आपका अधिकार क्या है, आपका 10 अधिकार क्या है। पहला देख लेते हैं। पहला अधिकार है कि सीआरपीसी का धारा 50 के क्लॉज 1 के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसका कारण बताना होगा, यह जानना उसका अधिकार है। सेकंड देख लेते हैं, दूसरा अधिकार क्या है आपका। यह अधिकार अगर आप जाने रहिएगा तो आप अपने को तो बचा ही सकते हैं, साथ साथ अपने पड़ोसी को भी बचा सकते हैं कि ये नियम होता है। अगर आप पुलिस से बहस ज्यादा नहीं करना है, आराम से पूछना है कि सर हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। नहीं तो आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मामले में ऐसा आता है, मामला तो साधारण रहता है लेकिन पुलिस क्या करती है, 2-3 दिन तक हिरासत में लेकर के रखी रहती है। क्यों रखी रहती है? नॉलेज के बिना। यानी आपको जानना है, जानना जरूरी है कि क्यों रख सकती है, नहीं रख सकती है। अगर वो रख रही है तो उसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। देखिए दूसरा अधिकार क्या है कि जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए आए तो उसे यूनिफॉर्म में आना होगा। अगर वो पुलिस यूनिफॉर्म में है तो ही वो गिरफ्तार कर सकती है।
वर्दी पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए, उस पर नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर रहा है। इसके बाद अगर महिला गिरफ्तारी हो तो महिला पुलिस साथ होनी चाहिए। देखिए इसमें दिया गया अगर महिला की गिरफ्तारी है, किसी औरत का गिरफ्तारी हो रही है तो उसमें महिला कांस्टेबल उसके साथ आएगी या कोई महिला अधिकारी आएगी तो ही महिला का गिरफ्तारी होगा। यह नहीं कि दरोगा साहब आए और बोले कि तुम अपराध किए चलो तो चल देगी, ऐसा नहीं है। आपको वहां पर पूछना है कि अगर सर नियम कहता है, हमारा अधिकार है कि अगर महिला की गिरफ्तारी है तो महिला पुलिस साथ में आएगी, ऐसे महिला की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अगला नियम देख लेते हैं। देखिए चौथा नियम है, सीआरपीसी का धारा 41B के अनुसार पुलिस को अरेस्ट मेमो यानी गिरफ्तारी का विवरण तैयार करना होगा। यह नहीं कि आ गए दरोगा साहब और डरा दिए, गन देख लिए, डर गए, अरे गाड़ी में बैठो बैठो चलो चलते हैं, नहीं। को गिरफ्तारी का मेमो तैयार करना होता है कि हम किस अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका रैंक क्या है। देखिए जिसमें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का रैंक होना चाहिए। ये नहीं कि एक कांस्टेबल आया हथकड़ी लगाया चल दिया। अधिकारी रैंक का पुलिस ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उसे आदेश मिला है। तो गिरफ्तार करने का समय क्या है, हमने आपको पहले ही बताया कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर समय जो है निश्चित रहना चाहिए और उस मेमो पर समय लिखा गया रहना चाहिए ताकि उस समय से पहले मजिस्ट्रेट तक ले जाया जा सके। पुलिस अधिकारी के अतिरिक्त जो प्रत्यक्षदर्शी रहेंगे उनके हस्ताक्षर शामिल होंगे। अगल बगल में जो लोग आ जाते हैं उनका भी हस्ताक्षर उसमें रहना चाहिए, तभी उस गिरफ्तारी की वो गिरफ्तारी जो है वैलिड गिरफ्तारी होगी। अगला है चौथा नियम देख लीजिए, जो अरेस्ट मेमो होता है उसमें गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति से भी हस्ताक्षर करवाना जरूरी होता है। उस हस्ताक्षर के बिना अधूरा माना जाएगा। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको भी वहां पर हस्ताक्षर किया जाएगा, उसका भी हस्ताक्षर वहां पर रहेगा। यह नहीं कि 10 बजे उसको किया गया है अरेस्ट और उस पर तो टाइम लिखा नहीं गया है, वो टाइम नहीं लिखता है मान लीजिए, और वहां पर जाकर के शाम को टाइम चल रहा है 4 बजे, तो 6 घंटा ये जो फालतू है ये रख लेगा पुलिस, आपको बिना मतलब का पिटाई कुटाई भी कर देता है। तो इसलिए इस सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। उस पर जब गिरफ्तार हुए व्यक्ति का नेम वगैरह टाइम वगैरह डाला गया रहेगा और उसका हस्ताक्षर होगा तभी उसको वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पांचवा अधिकार है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसकी हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल जांच जरूरी होनी चाहिए। उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए हर 48 घंटे के, यानी 2 दिन के अंदर। जब 2 दिन होगा उसकी मेडिकल जांच होगी कि पुलिस उसको कूट करके घायल तो नहीं कर दिया है। आप लोग देखे होंगे कि किसी मामले में पुलिस अगर क्या करती है, पिटाई स्टार्ट कर देती है, गिरफ्तार करने के बाद पिटाई स्टार्ट कर देती है। इसलिए उसका जो है रिपोर्ट उसको देना होगा और हर 48 घंटे के अंदर उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब 3rd डिग्री टॉर्चर तो करना नहीं है। पुलिस को मारने का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है, पुलिस आपको छू भी नहीं सकती, ये उसको अधिकार नहीं है कि पुलिस आपको मारे। सीआरपीसी की धारा 54 के मुताबिक अगर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपनी मेडिकल जांच कराने की मांग करता है तो पुलिस को उसकी मेडिकल जांच करानी होगी। अगर वो कह रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे मेडिकल कराया जाए, तो ये नहीं, उसे मना नहीं कर सकती। और अगर मना कर रही है पुलिस तो उसके अगेंस्ट वो केस कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। देखिए आप लोगों देखते होंगे कि किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, या बिगड़ती है या नहीं, लेकिन आप लोगों को सुनने में न्यूज में मिलता होगा कि उनकी मेडिकल जांच हो रही है, उनका व्यवस्था होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो तुरंत वकील हायर करते हैं, वो 24 घंटे के अंदर ही वकील से परामर्श कर सकते हैं, आपको पता है। और नेता लोग तो जल्दी कर लेता है, तो इसलिए उन लोगों की जांच होती है। तो आप भी अगर अपना अधिकार जाने रहेंगे तो आपको भी ये जांच हो सकती है। अगर मान लीजिए आपको बुखार लगा है, वहां आप दवा मांग रहे हैं, पुलिस नहीं दे रहे, तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं। और किस तरह से जा सकते हैं, उसकी कार्रवाई क्या होगी, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
अभी आप अपना पूरा अधिकार जान लीजिए, उसके बाद इसे समझ लीजिए कि आपका क्या क्या अधिकार है और गिरफ्तार के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है। चलिए नेक्स्ट अधिकार जानते हैं। आपका छठवां अधिकार है सीआरपीसी की धारा 50A के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार क्या है कि अपनी गिरफ्तारी की जानकारी वह अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सकता है। ऐसा होता है कभी कभी कि पुलिस क्या करती है, रास्ते से उठा लेती है, बिना किसी को बताए उठा लेती है, और वो चाहे अगर मान लीजिए पुलिस इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, घर के लोग खोज रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है अपने परिवार को बता सकता है, उसे मोबाइल उसके पास नहीं है तो पुलिस उसको फोन करके उसके रिश्तेदार, अगर जिससे वो कहे उसके रिश्तेदार या घर वाले को उसको बताना होगा। अगर उसको अपना अधिकार पता नहीं है तो यह पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह इसकी जानकारी उसके परिवार को और उसको दे। उसको मान लीजिए कि पता नहीं है कि क्या हम फोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार किया है जिस मामले के तहत, वो उसको बताएगा कि आप अपने परिवार को बता सकते हैं और ये जानकारी उसको देगा और उसे बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अधिकार देख लेते हैं। आपका 7वां अधिकार है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हम बार बार सीआरपीसी बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे सीआरपीसी क्या है। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 41 का डी के अनुसार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस के जांच के दौरान कभी भी अपने वकील से मिल सकता है और बात कर सकता है, अपने परिजनों से भी मुलाकात कर सकता है और बातचीत कर सकता है। यह नहीं है कि पुलिस उसको हिरासत में ले ली है, उसको गिरफ्तार कर ली है तो वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकता है या अपने वकील से नहीं मिल सकता है। वो अपने बचाव के लिए अपने वकील से बातचीत कर सकता है, ये उसे अधिकार प्राप्त है। ये नहीं कि किसी ने गिरफ्तार कर लिया चुपचाप उसी में बैठा है, तो बैठा है तो पुलिस वाला उसी में कूटता रहेगा और आप अब जिसको जानकारी नहीं है तो ऐसा होता ही है, अक्सर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो जिसको जानकारी होगा, नेता होता का क्या होता है, अगर कोई गलती भी कर लिया, किसी गलती के लिए गिरफ्तार भी हो गया, तुरंत उसके वकील जाते हैं और वकील क्या करता है, उसको नॉलेज रहता है, वो अपने नॉलेज के अनुसार जो भी प्रोसेस होती है सारे वर्क प्रोसेस के अनुसार करके उसको छुड़ा भी लिया जाता है। तो असंज्ञेय अपराधों के मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको वारंट देखने का अधिकार होता है, यानी वारंट देखने का अधिकार होता है, यानी किस तहत से किस लिए हमें गिरफ्तार किया गया है उसका वारंट क्या है, वो व्यक्ति अधिकार उसका है कि वारंट देख सकता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। सॉरी, यहां पर असंज्ञेय नहीं होगा, यहां पर देखिए मिस्टेक हो गया है। संज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस बिना वारंट दिखाए भी गिरफ्तार कर सकती है। असंज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस को वारंट दिखा करके ही गिरफ्तार करना होता है। संज्ञेय अपराधों के मामले में क्यों? क्योंकि ये ऐसा कारित है कि जो समाज के प्रति बहुत ही मतलब गलत तरीका है। अब संज्ञेय में आता कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, दंगा हो गया, तो ये सारे संज्ञेय अपराध में इसमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, उसको अधिकार है। चलिए आपका 9वां अधिकार है सीआरपीसी का धारा 46 के 4 के अनुसार किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह नहीं कि शाम का टाइम हुआ है पुलिस आई तो डर से जाकर के बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है। अब उसको यह अधिकार पता रहेगा तो नहीं जाएगी। कोई भी महिला हो, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले यानी रात के समय में किसी भी महिला को कोई भी पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, थाना में नहीं ले जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 46 के अनुसार महिला को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी महिला को पुरुष पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यह नहीं कि केवल कांस्टेबल लेकर के दरोगा जी आ गए और महिला को गिरफ्तार करना है। महिला को पुलिसकर्मी छू भी नहीं सकते हैं, उसको हथकड़ी पहनाना तो दूर है, महिला को छू भी नहीं सकते हैं कि चलिए आपकी गिरफ्तारी होनी है। उसके लिए उनको महिला कांस्टेबल यानी अपने सहायता के लिए या महिला अधिकारी को लाना जरूरी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 10वां अधिकार क्या है?
सीआरपीसी का धारा 55(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान पुलिस की जिम्मेदारी होगी। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाला गिरफ्तार कर लिया और बीमार पड़ गया, वो तो तुरंत दवा कराना है, उसे दवा कराना है, मेडिकल जांच कराना है, तो उसकी सुरक्षा भी करनी है। मान लीजिए कि वो संज्ञेय अपराध किया है, किसी का मर्डर किया है, तो ये नहीं कि उस पर वार हो जाए और उसका भी मर्डर हो जाए। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो पुलिस के संरक्षण में हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सारी पुलिस की होगी। सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती है। अगर पुलिस किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना चाहती है तो उसको मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी, और मजिस्ट्रेट इस संबंध में इजाजत किसी भी आधार पर दे रहा है उसका विवरण कारण सहित बताएगा, किस आधार पर दे रहा है। अगर मजिस्ट्रेट उसको पुलिस की हिरासत में रखने की इजाजत दे रहा है तो कारण सहित बताएगा कि किस वजह से उसको और पुलिस कस्टडी में छोड़ा गया है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।